So it was 2020 पेपर। कहाँ तक कर लिया था बताओ। देखो, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तुम ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज चलती हो बहुत ज्यादा ना। कुछ मत लिखो। ये कैसे आ गई आज। 10 कर लिया था। ऑल राइट। क्वेश्चन 11। क्या हो रहा है ये। चलो ठीक है। रिदिमा क्वेश्चन 11 2021 2020 पेपर। यस सर, मैंने खोल दिया। The key point is this. Rule is this. The card that have a vowel on one side always have an even number on the other side. Minimum number of cards you need to flip. 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स मिनिमम तुम्हें फ्लिप करके देखने हैं ताकि ये रूल वेरीफाई हो जाए। फ्लॉट नहीं होना चाहिए वाला रूल। That have a vowel on one side always have an even number on the other side. Yes, rule is this. Card that have a vowel, हमें इंश्योर करना वॉवल के अदर साइड में इवन नंबर होना चाहिए। वॉवल अगर है तो उसके दूसरे साइड में हमेशा इवन ही होना चाहिए। तो ई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ई को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। उल्टा नहीं हो सकता ना। कार्ड that have a vowel on one side always have an even number on the other side. This is the rule. Read it loudly. आंसर मत देखो। आंसर मत देखो पहले। चिल्ला चिल्ला के सॉल्व करो आपस में। मन में। मन में चिल्लाना है। इलॉजिकल लॉजिक है इसमें। कर लो। तो अपना आंसर देखो, वो तुमसे मतलब नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं तुम्हें। नंदिनी तुम बताओ सबको क्या आंसर है। कौन कौन से होने चाहिए। ई एन एट ओके। अलवीरा व्हाट डू यू से। हम्म। टू ओनली। ओ। एग्जैक्टली। शी इज अगेन राइट। क्योंकि रूल ये कार्ड दैट वॉवल ऑन वन साइड ऑलवेज हैव एन इवन नंबर, तो हो सकता है इसके पीछे वॉवल हो, उसको चेक करना पड़ेगा ना, वो नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें 3 को फ्लिप करना पड़ेगा।
सेवन को भी फ्लिप करना पड़ेगा। और एट, एट को नहीं करना पड़ेगा बिकॉज एट के पीछे वॉवल है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है हमें, बिकॉज द रूल सेज जिस कार्ड में वॉवल है उसमें दूसरी साइड में इवन होना चाहिए। अब इसका आंसर चेक कर लो, कर लो। ठीक है ना, समझ में आ गई बात क्या थी, मतलब ऑड नंबर के पीछे वॉवल अगर होगा तो फॉल हो जाएगा ना फिर। सो किसको? हाँ। क्या? रूल ये नहीं बोल रहा ना कि जिसमें इवन उसके पीछे वॉवल होना ही चाहिए, वो नहीं है ना वो। अरे तो फिर सेवन का, तुम भी ना बिल्कुल बादाम खाने बंद कर दिए क्या आजकल? क्या हो रहा है ये? इलाज कैसे करेंगे? कार्य नहीं करना है इसको थोड़ा, तुम्हारी सुन लेगी शादी। क्वेश्चन नंबर 13, 1-3। हम्म। किसका? किसको? अरे और बड़ा करो। तारीनी एक्सरसाइज हो गई। ये बहुत बड़ा हो जाता था पहले तो ये। हाँ, वही कर रहा हूँ। 13 क्वेश्चन, यू हैव बुक विद यू ना? रिलैक्स, इतनी टेंशन में बताओ। हाँ, तुम्हारे ज्यादा होगा। यस, यू गॉट इट राइट। नो नो, इट्स नॉट, इट्स 18। इट इज 18, इट्स नॉट ए लीप ईयर। यस, लीप ईयर हैज 366 days. It has non-leap year, ordinary year has 365. तुम करो, बाकी लोग करो, ये इनकी बातों में मत आओ। सिंपल इक्वेशन बना लो, आ जाएगा आंसर। हाफ द टाइम इन वर्किंग, 1/3 in sleeping, 1/8 in cooking, and he spent the rest of the time exercising. So if you talk about days, it is a non-leap year with 365 days. So
365 डेज का आधा कर दिया वर्किंग, 1/3 इज इन sleeping, and 1/8 in cooking, 365 by 8, and the rest time in. So if I find this, subtract it from 365, it will give you the time spent in exercising. But he is asking how many hours. So it is basically number of days. So what you do is multiply this by 24. So you get hours में answer. 365 डेज में से बाकी माइनस कर दिया, so you'll get the number of days he is exercising, but one day has 24 hours, so 24 से multiply करो, क्या आ रहा है टोटल? हम्म दिस इज 12 + 8 + 3, 24. So 24 minus 23, 365 hours. That's good. 1 hour, at least 1 hour daily is exercising. तुम लोग कितना करते हो? यू प्ले समथिंग गाइस? एक्सरसाइज करते हो कुछ? स्विमिंग, गुड, करना चाहिए। हाँ, रनिंग फ्रॉम स्कूल। कुछ और सोचो फिर। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म हाँ, वो भी कर सकती हो तुम। तो थोड़ा लंबा हो रहा है ये। 8760/2 कर दिया, ठीक है। फिर 8760/3 कर दिया, और वो भी तो आ रहा है ना। हम मतलब वही वही ऐड करोगे ना उसमें। नहीं, नहीं, आधा उसने हाफ। इट्स सी द क्वेश्चन वाज हियर ना। आधा टाइम वर्किंग में था, 1/3 स्लीपिंग वाले भी तो ऐड करोगे उसमें, फिर माइनस करोगे। टोटल तुम्हारा ये है ना, इसमें से हाफ टाइम इज वर्किंग, 1/3 इज स्लीपिंग, एंड 1/8 भी माइनस करोगे इसका। अब तुम्हारा आ जाएगा आंसर इससे। इसको क्यों कर रही हो? पूरे टाइम का 1/3, पूरे टाइम का 1/2, इसका नहीं। ही सेज 2018 में जितने नंबर ऑफ आवर्स हैं उसका आधा इज वर्किंग, हाफ द टाइम। और उसी का 1/3, इसका 1/3 नहीं, हाफ का 1/3 नहीं कर रहा है, पूरे टाइम का 1/3 है। और पूरे टाइम का 1/8 है। तो टोटल टाइम में से ये माइनस करो, तुम्हारा सीधा सीधा 365 आ जाएगा आंसर। क्या हुआ बताओ? सारे तुम्हें नहीं बताना है। अगर ये कट सिमेट्रिकल होता तो थिंग्स वुड हैव बीन क्वाइट इजियर फॉर अस, है ना। बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। तो इफ आई कट इट लाइक दिस, आई गेट टू इक्वल पार्ट्स। बट यहाँ पे असिमेट्रिकल है, तो मतलब वर्टिकल कट तो पॉसिबल ही नहीं है। आ हाँ, सिमेट्रिकल अगर होता तो लाइक दिस, कितने पीसेस करने में? 4 पार्ट्स, 1 and 2, 2। बट ये सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो कैसे कट करें ताकि वॉल्यूम सेम होना चाहिए? इट हैज अ थिकनेस ऑल्सो, डेप्थ भी है इसका। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसको स्लाइस करो, हॉरिजॉन्टली स्लाइस करो। सो व्हेन यू कट इट हॉरिजॉन्टली, एक कट हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। एक और बार काटोगे तो फिर 3 ही पार्ट आएंगे। नहीं, 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 उसको अब साइड बाय साइड रख के एक और हॉरिजॉन्टल स्लाइस। आंसर इज 2।
आंसर इज टू। एक बार ऐसे कट किया, उन उन दोनों को उन दोनों को साइड बाय साइड रखा और एक हॉरिजॉन्टल कट। नहीं नहीं, तो वो तो नथिंग इज मेंशन ना। ठीक है। आंसर तारे नहीं, तुम क्या कर रही हो? आंसर इज टू। टू कट्स विल गिव यू द आंसर। रिधिमा समझ में आ गया? एक हॉरिजॉन्टल कट किया, फिर दोनों पीसेस को साइड बाय साइड रखा, और फिर एक और हॉरिजॉन्टल कट कर दिया, तो दो पीस यहाँ से मिल जाएंगे, दो पीस यहाँ से। यू वांटेड मिनिमम कट। तो मेरे को समझ नहीं आया अभी तो। मतलब इस वुडन प्लैंक को तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ कट्स से चार इक्वल पीसेस में कन्वर्ट करना है। चार इक्वल पीसेस कैसे होने चाहिए? जिनका वॉल्यूम इक्वल हो। अब इसमें होल असिमेट्रिकल है, तो अगर हम ऐसे इसको काटेंगे तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम नहीं आ सकता ना। तो कैसे कट करोगे? तो वर्टिकली तो कट करके नहीं सकते। तो सो फिर आई थिंक मेरे को अभी क्वेश्चन ही ढंग से समझ नहीं आया। हमारा जो ये है हाँ, तुम्हारा भी है, मेरा प्लैंक, भी है, ठीक है, सबका है। बोलो आगे। उस प्लैंक में जो हमारा ये वो वो है जो होल है ना, वो रेक्टेंगुलर। असिमेट्रिकल है, और मैं इस तरह से कट करना है ताकि वॉल्यूम बराबर आए। जैसे कि सपोज होल सेंटर में होता, एंड इफ आई कट हम्म। इट लाइक दिस, तो हम्म। इसका वॉल्यूम सेम आता है ना। लेकिन अच्छा। इस वाले में अगर मैंने ऐसे काट दिया, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस वाले वन का, और टू का ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज होल तो उस साइड में रह गया। अच्छा। तो मतलब ठीक है। ऐसे नहीं काट सकता ना मैं इसको। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे काटा, तो जो होल है हम्म। ना, ऐसे दो पीस बन जाएंगे। ठीक है। तो इसका हाँ। वॉल्यूम सेम है, सेम थिकनेस में काटा यस। ना, आधा आधा। ओके। फिर दोनों को साइड बाय साइड रखा, और एक बार दोबारा हम्म। से स्लाइस कर दिया, तो चार पीस आ ओके। जाएंगे, चारों में होल सेम पोजीशन पे आएगा। तो वॉल्यूम विल ओके। रिमेन द सेम। ये था लॉजिक। मतलब बेकार क्वेश्चन था, फिर भी ठीक था। सो द आंसर इज 4। नो, टू कट्स। 2 cuts. नंबर ओके। ऑफ कट्स पूछा था उसने। फोर ओके। ओके। पीसेस एंड टू कट्स। ओके गुड। क्या वो मैथ्स है ही नहीं इसमें तो? हाँ, हो गया था। ये कर लो। 24। 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन लेके एलिमिनेट करो। HH and the MH would make 90 degrees angle with each other 24 times in a day. हम्म 24 आवर्स में। अच्छा, कैन यू टेल मी, अगर सपोज टाइम इज 12 o'clock, एट what टाइम फर्स्ट टाइम दे विल बी एट 90 डिग्री एंगल? क्वेश्चन ये है कि पहली बार आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी एट 90 डिग्री। बताओ एग्जैक्ट आंसर। 12:15 में 90 नहीं होगा।
बिकॉज 12:15 पे क्या होगा, एच यहाँ आ जाएगा, ये इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। सो द क्वेश्चन इज, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो ना, तुम क्वेश्चन लिखो एक बार। इफ इट इज 12 o'clock राइट नाउ, लिखो, लिखो। हाँ बता, हाफ डिग्री एंड मिनट हैंड 6 डिग्री। इफ इट्स 12 o'clock राइट नाउ, लिखो क्वेश्चन। इफ इट्स 12 o'clock राइट नाउ, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स MH and HH will be perpendicular. हिंट ये है कि MH 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, और HH 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है। क्लॉक क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। नाइस क्लॉक, बना लो। हाँ, लिख के करो। तारनी आना चाहिए तुम्हें ये। मुझे याद नहीं है, मैं तुम इस मेथड से कर लेता हूँ इजीली। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हाँ, MH 6 डिग्री मूव करता है 1 मिनट में, और HH आधा डिग्री मूव करता है। ये देखो क्या गूगल कर रही है। Suppose they are at 90 degree after T minutes. This is how you start. Suppose they make 90 degree angle after T minutes. ठीक है, तो HH कितना मूव कर जाएगा T मिनट्स में? ये वाला एंगल बताना जल्दी से, कितना होगा ये? RN 12 o'clock पे था ना अभी, तो T मिनट्स में कितना मूव करेगा? T/2 डिग्री। बिकॉज 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो T मिनट्स में हाफ डिग्री, T/2 हो गया। और MH कितना, MH सपोज यहाँ पे आ गया, MH कितना मूव कर जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक? ये होगा 60। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना मांगता है? क्या बात कर रही हो? 90। आ गया आंसर। भाई ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये T/2 है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री होगा, तो क्या आंसर आ रहा है? 180 हो गया ना ये। तो T = 180, ये रिजल्ट याद कर लेना अब। कितना आ रहा है? 16 4/11, ये याद कर लो। कौन सा था फॉर्मूला, याद है फिर? ठीक है, 18H इट इक्वल टू थीटा लिख लो, एंगल है ना। इसको 90 इक्वल किया होगा ना तुमने। अच्छा। अब मिनट निकाल लिया फिर। तो पहली बार 16 4/11 पे वो 90 डिग्री पे होंगे। मतलब 12:15 पे नहीं हुआ, 12 16 4/3 पे। तो चाहो तो रिजल्ट याद कर लेना कि 12 क्या था, 16 4/11 पे पहली बार दे विल बी एट 90 डिग्री। फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम, कब होगा? नेक्स्ट टाइम भी एग्जैक्टली इतने मिनट के। हाँ, तो एवरी आवर दे विल बी, इन 1 hour दे विल बी एट 90 डिग्री 1 टाइम। बट एक ऐसा टाइम आएगा बिटवीन 5 6 एंड 7, जब वो 90 नहीं बनाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना, इट इज नॉट 48, बिकॉज 24 आवर का मतलब 48 आवर्स हो गए ना, मतलब 48 टाइम्स हो 24 हो। नहीं नहीं, ईच आवर इट्स मीटिंग मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो इसका आंसर 24 नहीं होगा, 22 होता है इसका आंसर। तुम ट्राई करके देखना, नॉर्मल वॉच में 6 और 7 के बीच में एक ही बार बनाएगा वो 90 डिग्री। 180 का भी कर सकते हो। हाँ,
वो याद कर लो, दैट दिल बी एट 180 डिग्री, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना टाइम था? 65। 65 5/11। तो 90 का आंसर होता है 22, नॉट 24 टाइम्स। चाहो तो गूगल करके देखो क्या आंसर है इसका। दे विल बी एट 90 डिग्री एट 22 टाइम्स इन अ डे, बिकॉज बिटवीन 6 and 7 दे विल बी एट 90 डिग्री ओनली वंस। तो आई थिंक दिस इज गॉन। क्या है? मिला? ओके। The R hand and the MH will overlap less than 24 times in a day. हाँ। कितना? अच्छा अच्छा अच्छा। 1 मिनट 1 मिनट, हमने गलती की है। हाँ। तो 12 आवर्स में कितनी बार हुआ? 48 नहीं हुआ, 44 हुआ। ठीक है, याद कर लो फिर। सेकंड पार्ट, बी ऑप्शन देखो। HH and MH will overlap less than 24 times in a day. Overlap. No, not that. फर्स्ट फर्स्ट टाइम कब? फर्स्ट टाइम कब ओवरलैप करेंगे? कैन यू फाइंड दैट? उसके बाद। तो एग्जैक्ट टाइम याद कर लो कितना आएगा, करके देखो जरा। कैन यू फाइंड दैट? अरे, यू हैव द फॉर्मूला ना विद यू। हाफ डिग्री एंड 6 डिग्री कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, सब इतना सिंपल है। हमने किया भी था, लास्ट टाइम किया तो था। ओवरलैप हमने किया था, दैट इज मतलब 65 5/11 था ओवरलैप का, मेरे ख्याल से, मुझे याद आ गया। है ना? क्या हो गया ये? ओवरलैप में हमने किया था। लो, कुछ वापस नाराज हो गए। आई कांट राइट। कितना? वही 65 वाला। वही तो किया था हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था। अभी कर लेते हैं। कौन सा? मैंने लिख नहीं, वो आई एम नॉट श्योर क्या था। वो कन्फर्म कर रहा था, भाई देख लेते हैं। देखो, 12 o'clock पे दे आर टुगेदर, है ना? एच अब क्या होगा आफ्टर 60 मिनट्स? आफ्टर 60 मिनट, मैं तुम्हें ओवरलैप का बता रहा हूँ, ठीक है? आफ्टर 60 मिनट क्या होना चाहिए? HH यहाँ पे आ जाएगा एंड MH यहाँ पे होगा। दे आर नॉट स्टिल ओवरलैपिंग। ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें कराया था शायद। आफ्टर सम टाइम बिटवीन 1 and 2, HH and MS दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया था, इसका आंसर 65/11 था। कितना आ रहा है?
नहीं, इट कांट बी बिकॉज 60 मिनट में तो ओवरलैप करेगा ही नहीं ना। 12 o'clock पे अगर वो दोनों इकट्ठे ओवरलैप कर रहे हैं, तो आफ्टर 60 मिनट तो मिनट तो आगे निकल चुका है ना उसके। सो दे विल ओवरलैप एटलीस्ट आफ्टर 60 मिनट्स। उससे पहले ओवरलैप कर ही नहीं सकता। हाँ। हाँ, वन एंड के बीच में कहीं ना कहीं। हाँ, वो निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ एम एम ट्रैवल करेगा, कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। एच एच कितना बनाएगा, हाफ टी टी बाई टू। दिस दिस एंगल इज 30। तो 6t = 30 + t/2, ये था वो। अरे वन एंड तुम लोग मैथ्स में बिल्कुल अंडा है क्या, साफ। ऐसा मत करो तुम। इतना तो कर लो। वही कर रहा हूँ अभी, देखो कितना आता है। सो दिस इज 11t/2 = 30। 60/11 आ रहा है, दिस इज 5/11, ठीक है। तो 60 मिनट्स वो हो गए, 12 o'clock से 1 o'clock। उसके बाद 5/11 टोटल टाइम। इसको याद तो कर सकते हो तुम लोग। दे विल ओवरलैप अगेन आफ्टर सो मच टाइम। वो भी कर लेते हैं। वो भी कर लेते हैं। 180 का कम आएगा इससे। नहीं, 65/511 ओवरलैप का हमने लास्ट पिछली क्लास में भी किया था ये याद रहेगा। अब इससे तुम आइडिया लगा लो, तो आर एंड मिनट एंड विल ओवरलैप लेस देन 24 टाइम्स इन अ डे। होगा ये सही या नहीं होगा? हम्म। हाँ, 1 आवर से ज्यादा लग रहे हैं ओवरलैप करने में। तो ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बी इज करेक्ट। अब 180 का भी कर लें एक बार। 180 का भी किया था, मुझे याद आ रहा है मुझे। हाँ 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 हाँ। तुम लोग याद ही नहीं करते कुछ। ये सबको बर्बाद कर देगी, किसी को नहीं पढ़ने देगी मैथ्स। करूँ? 180 वाला करके दिखाऊं दोबारा से? 180 पे कब आएंगे दोनों, बताना मुझे जरा। बिटवीन 12 and 1 और 1 and 2। मतलब दे विल बी ऑपोजिट टू इच फर्स्ट टाइम, दे विल बी ऑपोजिट, यस। बिल्कुल सही कहा तुमने। बहुत समझदार हो तुम। ये एच और ये एम, दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब 7 के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है? 7 के ऑपोजिट 1 होगा स्ट्रेट। नाउ ये एच था ना, ये एच एच था। इसने कितना एंगल स्वीप किया? ये वाला एंगल कितना किया? t/2, बिकॉज वी आर वी हैव अज्यूम दैट t मिनट्स के बाद वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो दिस इज t/2। और इसने कितना ट्रैवल किया, एम एच ने? एम एच कितना ट्रैवल करेगा? एम एच विल ट्रैवल और स्वीप एन एंगल दिस मच विच इज 60। ये 60 हो गया। ये वाला दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट। नहीं, कैसे रिलेट करोगे जरा देखो इसको। दिस इज 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया? 30 - t/2, है ना? फिर क्या किया तुमने, वर्टिकली ऑपोजिट किया था। हाँ, इस एंड दिस एंड दिस, ये कितना हुआ? कौन सा?
ये वाला, ये T/2 क्यों होगा? ये है ना T/2, तो ये T/2, ये T/2 हुआ ना, ये T/2। तो फिर इसको 180 से कैसे इक्वेट किया था लास्ट टाइम? तुमने मेरे को मैथ्स भुला दिया सारा। 180 कैसे किया था देखना जरा। तुम जरा उस फॉर्मूले से भी तो कर सकती हो उसको। उसमें थी, उसको 180 ले लो थीटा को। एच को जीरो डालो। नेगेटिव क्यों आ रहा है? अच्छा, ये पूरा 180 था ना? अच्छा, ये कितना एंगल है? ये तो निकल सकता है ना। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, हो गया। तो 90, 150, दिस एंगल इज 150 यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला एंगल कितना है? दिस इज T/2 प्लस, ये वाला एंगल कितना था? इससे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। कितना? 360/11 कितना हुआ? 3 8/11। ये याद कर लो फिर। 32 8/11। बट आंसर, हम्म हम्म बट आई डाउट बिकॉज इट कांट बी 32 8/11 बिकॉज इट कांट। हाँ, गूगल कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज 12 और 1 के बीच में। हाँ, 30 मिनट्स तो यहीं पे हो गया ना 30, ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, वो मेरी तरह नहीं करते लोग बात। आई यूज। अब याद रहेगा भी है। अब अब रिजल्ट लिख लो दिव्या, रिजल्ट लिख लो सारे। 180 के लिए फर्स्ट टाइम दे विल बी एट 180 डिग्री। 180 डिग्री का आंसर है 32 8/11। और इससे पहले हमने कौन सा किया था, ओवरलैप? ने, हाँ, वो कुछ और क्या था वो? वो 6 PM का था ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता है, यहाँ पे पंगा पड़ता है। जो भी रूल है यहाँ पे फ्लॉट होता है इस जगह पे। तो ये हो गया हमारा 180 वाला। इससे पहले मैंने कौन सा किया था? 65/11 कौन सा था ये? इट वॉज ओवरलैप। ठीक है, एंगल 0 डिग्री, याद कर लो। और 90 डिग्री का कितना था? 90 डिग्री का 16 4/11 मिनट्स। 16 11/4 कैसे हो गया? ये ये तीनों रिजल्ट लिख लो। ये तो लिख सकती हो ना तुम, याद तो कर सकती हो। रिधिमा, ये लिख लो तीनों रिजल्ट्स। यस सर। टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक 90 डिग्री 64/11 मिनट्स के बाद, एंड 24 आवर्स में दे विल बी एट 90 डिग्री 44 टाइम्स। ये भी याद लिख लो साथ इसमें। दे विल बी एट 90 डिग्रीज 44 टाइम्स इन अ 24 आवर्स। 180 डिग्री, 180 डिग्री का ये वाला था ना। हाँ, ओवरलैप का 180 का ये वाला है। तो 32 8/11 अगर आ रहा है तो उसको कैसे करोगे सॉल्व? क्या? कौन सा? वो मैंने बताया ना, बिटवीन 6 एंड 7, अगर तुम उसको देखोगे तो वो नहीं फॉलो करता। किसमें? किसका?
हाँ हाँ हाँ, तो होता है 22 होता है। इट इज 22। हाँ करेक्ट है वो। पूछ लो भाई से, पूछ लो ना गूगल भाई से। 22 ही है वो। नहीं, मुझे ट्रस्ट मत करो, मैं तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो वर्ड से मेरे को, मुझे मालूम है ना। आज तो वो शांत बैठी है पीछे रेड वाली। जब वो बोलना शुरू करती है ना, सब चुप हो जाते हैं। कितना कितना। मैंने किया था, आई सॉ इट, करके देखा था। डजंट वर्क देयर। हम्म। और इसका कितना होगा ओवरलैप का? नहीं। देखो करके देखो। 22 होगा इसका भी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हुआ नहीं ना पूरा भी। ये सही हो गया हमारा ये। दिस इज रॉन्ग। दिस इज करेक्ट। सी ऑप्शन पे आओ। हाँ। क्या? नहीं नहीं मत करो, याद कर लो। रिजल्ट्स याद कर लो अब। बिकॉज ये रिपीट होता है, क्लॉक क्वेश्चन बहुत आते हैं बार बार। ये जो आंसर था ये 2 बार आ चुका है यूसीट में, सेम क्वेश्चन। क्या बात कर रही हो? ओवरलैप तो होते ही रहते हैं बार बार, अभी तो किया था। हाँ वो सही है। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पूरा। ये सही है। इसने ये बोला ना, आर नंबर, तो वो 12 o'clock पे ही होगा। शुड बी करेक्ट। जितनी बार ऑप्टिस होगा उतनी बार एक्यूट होगा, है ना? ये वाला ना, ये वाला एंगल हो गया ना। हाँ, तो ये एक्यूट हो गया फिर तो। आंसर देखो क्या हो सकता है इसका, चेक चेक करो आंसर। पता लगा ABCD है, सारे आंसर सही हैं। राइट, अब ये रिजल्ट याद रहेंगे। लिख लो इनको फिर। ओवरलैप में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है 90 में, इट वाज द लीस्ट। 180 में इट वाज 32, मतलब 30 मिनट्स के आसपास। 96 लिख लिया ये। 90 डिग्री में बताओ कितना टाइम लगता है? 90 डिग्री में टाइम। 90, 90 में पक्का, और 180 में? ओके, 32 एन आवर। ठीक है, गुड। क्या वो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है इसमें और?
ये हो गया। मेरा क्वेश्चन मैम ने करा दिया ये भी हो चुका है। ये डिस्क का अगर स्फेयर होगा तो क्या होगा, बताना आंसर। हाँ ठीक है। हो गया। ये कई बार ये कई बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। हाँ राइट राइट राइट। ये शैडो। A disc, two bars in a static surface connected to each other with hinges. डिस्क रोटेट कर रहा है, ये मूवेबल है, दिस ऑल्सो मूवेबल, ये भी मूवेबल है। ये वाला डिस्क you rotate it like this part is fixed, बट ये हिंज है मूवेबल है, तो मतलब पूरा सिस्टम मूव कर सकता है ये। एक्स से दिस इज पी। अगर ये पी यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, इसकी तीन पोजीशंस ले लो और एक्स देखो कहाँ पे होना चाहिए। 11 आइडिया। Draw a diagram when this connecting part is over here. This length and this length is almost the same, है ना, ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल। हम्म। तो जब पी पॉइंट टर्न करके यहाँ पे आएगा, तो उसका पाथ, उसका मूवमेंट क्या होगा। हम्म। इट विल टर्न लाइक दिस, तो विल इट गो दिस वे, है ना। मतलब ये शार्प कॉर्नर बन सकता है क्या, ऐसा, है ना। सो आई थिंक बी बी एंड सी विल बी रूल आउट। शार्प कॉर्नर्स नहीं आएगा कभी भी। और फिर व्हेन पी इज ओवर हियर, फिर क्या होना चाहिए। जब पी यहाँ होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे बनना चाहिए ना फिर तो। एंड व्हाट अबाउट दिस एक्सट्रीम लोगो, तो कहाँ पे होना चाहिए फिर। एक्सट्रीम सिचुएशन में। हाँ, यहाँ आ गया ना ये, और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे कहीं होगा। सो ए और डी में से कौन सा पॉसिबल है फिर। हम्म। ए नहीं है। नहीं, हमने तो अप्रोक्सीमेटली बनाया है, मतलब तो फिर वापस ये ऊपर आएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ पे जब होता है, तो फिर क्या होगा। इट विल बी गोइंग बैक लाइक दिस, ऐसे कुछ। तो दैट द डी आंसर होना चाहिए। हम्म।
चेक करो। डी। ऐसे क्वेश्चन बाय चांस ही करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन एलिमिनेट कॉर्नर्स, मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम है उनको तुम एलिमिनेट कर लो, बाकी यू कैन सॉल्व। सानवी क्या कर रही है? कुछ नहीं। 60। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना है। करे? कब? 61। इसका जो बुक का आंसर है वो गलत है। इसमें जो बुक का आंसर है वो गलत है। बुक का आंसर गलत है। इसको कर लेते हैं, अभी नहीं किया। पुली क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है ये। इसका मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, पहले वो समझ लो। हाँ, वो समझना जरूरी है। ये पूरा सिस्टम शुड कम डाउन, है ना, ये नीचे आना चाहिए। ये पूरा नीचे आना चाहिए, तो यहां से हम रोप को रिलीज करें। ये जो रोप है ना, ये वाली, इसको रिलीज कर रहे हैं। इसको रिलीज कर रहे हैं। तो जब रिलीज करेंगे तो आर वाली जो पुली है वो कैसे घूमेगा? वो साइड क्लॉक है। इस रोप को रिलीज कर रहे हो। जब इसको रिलीज करोगे रोप को, तो ये पुली ऐसे जाएगी। तो दिस आर पुलीज, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। उसके बाद आर, ये जो रोप है ये क्यू से कनेक्ट है। क्यू भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हाँ। अब क्या हो रहा है कि ये रोप नीचे आ रही है, रिलीज हो रही है। ये पूरा हैंगिंग सिस्टम शुड गो डाउन। ये नीचे आएगा। ये नीचे कब आएगा? रो, रोप रिलीज हो रही। हम्म। सोचो। रिलीज हो रहा है वो भी। अभी सुनो तो सही। ये वाला पार्ट पूरा नीचे आ रहा है ना, मतलब ये नॉट, ये भी नीचे आ रहा है। तो इट शुड गो लाइक दिस। तो एस विल बी क्लॉकवाइज। तो रोप ऐसे पुल हो रही है वाली। तो पी हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज। हाँ, तुमने एंटी क्लॉक में बोला था पी। बिल्कुल सही था। नहीं नहीं। सर, हाँ। आप इरिटेट हो जाओगे पर आप फिर से समझा सकते हो इसमें मेरे क्या को। हो रहा था कि ना, ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है। एक क्लोथिंग लाइन है। तो ओके। यहां से हम एक रोप को रिलीज करते हैं। तो ये रोप ऊपर जाएगी, तो ये वाली पुली एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। सिंस ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, यहाँ पे नॉट बंधी हुई है। तो इस रोप को ऐसे मूव करना है। दिस रोप विल मूव लाइक दिस। रोप का मूवमेंट देखो। जब रोप ऐसे जाएगी तो ये वाला पुली क्लॉकवाइज जाएगा। और ये भी रोप आगे जा रही है, ये वाली, है ना। तो ये हम्म। वाला पुली भी क्लॉकवाइज आएगा। तो पी एंड एस विल बी क्लॉकवाइज, क्यू एंड आर वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अदरवाइज वो सिस्टम नीचे कैसे आएगा? सो द आंसर सी। जब तक रोप को रिलीज नहीं करेंगे वो, बिकॉज रोप इज नॉट इलास्टिक, तो खुद तो आ नहीं सकता वो। तो यहाँ से रोप को रिलीज करोगे तभी वो रोप नीचे, ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा। और खींचोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। आंसर ओके, क्या है? सी। नहीं, उसमें देखो। इसमें गूगल में देखो, मतलब आईआईटी वाले में वेबसाइट पे देखो। हैव यू सीन? सी है ना। बुक का आंसर गलत था, बिकॉज क्या था, 61। Initially, when they published the answer, it was incorrect. Then they corrected it. ये था रीजन इसका।
तो सी इज आंसर। क्लोथिंग लाइन नीचे आ रही है ना, ये फिक्स्ड है रोप, तो इट हैज टू, रोप का डायरेक्शन देख लो मूवमेंट का, इसको रिलीज कर रहे हो और ये वाला नीचे आएगा, बिकॉज इस पार्ट से ये वाला रोप नहीं कनेक्टेड है ना, इस पार्ट से ये रोप कनेक्टेड है, तो ये नीचे कैसे आएगा? इट हैज टू मूव लाइक दिस ओनली। और यहाँ पे इधर यू कैन रिलीज द रोप और यू कैन पुल इट, दोनों वैसे कर सकते हो यहाँ पे। रिलीज करोगे तो सिस्टम नीचे जाएगा, पुल करोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। एंडिंग द क्लास।